अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, 2 साल तहरीक इंसाफ हुकूमत को हो चुके हैं और इनमें से कई ऐसे तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं जिन्होंने कि इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से उम्मीदें जो हैं वो बांध रखी थी और उन्हें जिस तरह से डिफेंड किया, जिस तरह से प्रमोट किया, उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है अपने फ़ैसले पर पछता रहे हैं, ख़ुद को कोसते हैं। हसन निसार साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को पिछले 22 सालों से वो जिस तरह से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एक एक स्टेप को शुरू से उन्होंने बड़ा डिफेंड किया, लेकिन अब वो मायूस लग रहे हैं थोड़े से। तो आज हमारे प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं कि क्यों उन्होंने इमरान खान साहब को डिफेंड किया, अब वो क्यों समझ रहे हैं और क्या अब भी वो ये समझ रहे हैं कि खान साहब की ना तो तैयारी थी, ना वो डिलीवर अब तक कर पाए और ना वो कर सकते हैं। हसन निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मौजूदा हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं। आप उन सीनियर एनालिस्ट में से हैं जिनको लाखों लोग पाकिस्तान में, करोड़ों बल्कि आपके फॉलोअर्स भी हैं और हम भी काफ़ी सीखते हैं आपसे। 2 साल की कारकर्दगी का जायज़ा किस तरह से लेंगे? मैंने 2-3 आपके इंटरव्यूज़ देखे, आपको ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? क्यों ना इमरान खान को 5 साल दिए जाएँ और उसके बाद उनकी कारकर्दगी जज की जाए? बात आपकी बहुत लॉजिकल है, दुरुस्त है। एक मिसरा है बड़ा मशहूर, आपने यकीनन सुना होगा, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इना केस हम तो अशरों ने सज़ा की है। हमने तो सवाए ख़ता की है, ये अशरों पे मुश्तमिल है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कुछ इस मुल्क और इसके अवाम के साथ कर छोड़ा है, उसके बाद मेरा फ्रस्ट्रेशन, उसकी को रीज़न्स थोड़ी डिफरेंट हैं। मैं प्रोवोक हुआ था, इरिटेट हुआ था इस बात से कि आई वाज कन्विंस्ड कि ये बड़ी संजीदगी से होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे। एंड ऑफ द डे मुझे समझ आई, मेरा ख्याल फटा था कोई 10-1 महीने बाद, एंड प्रॉब्ली डेफिनेटली आई वाज द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री, और ख़ास तौर पे जिसने इतना सपोर्ट किया हो 22 साल 24 साल। तो आई रियलाइज्ड कि यार ये तो ओ लेवल का एग्ज़ाम बच्चे ने देना हो तो उसकी मत हमारी होती है। तो इनका जो है ना प्रेपरेशन का लेवल वो मेरी तवक्कुआत से बहुत कम था। तो गुस्सा मुझे उस पे था कि आप मैदान जंग में उतर गए पूरे हथियारों के बग़ैर, ठीक है, लेकिन आई इमीडिएटली रीविजिटेड माई एंगर। उसकी एक वजह है कि हर बंदे की एक तारीख़ होती है, हर कौम की, हर कबीले की, हर ख़ित्ते की एक तारीख़ होती है और वो नाकाबिल तरदीद होती है। इमरान का एक अपना रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है, वो हमेशा से सरप्राइजेज़ कौम को देता आया। 2-3 का मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है, क्रिकेट की तमीज़ नहीं है, लेकिन जो जानते थे उस ज़माने में जो वर्ल्ड कप वगैरह, उन्होंने बताया कि ये इट वाज मोरलेस अनअचीवेबल, ये होने वाला काम नहीं था। 11th आवर ही टर्न द टेबल्स और ये हो गया वो हो गया, समझ नहीं, लेकिन हर बंदे ने ये बात की। बाद में मैंने लोगों से सुना, आज तक सुनता हूँ, अच्छा कोई बंदा 22 साल इस तरह मर्दाना वार मार खा सकता है। जंग में मारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तगड़े हो, आप मार रहे हो। जंग में खड़े होकर मजबूती से, इस्तकामत से मार खाना, वो बताता है कि बंदे का मेटल क्या है। सो विद दिस काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, तो और फिर मुझे अंदाज़ा है, बिकॉज मेरी फॉर्मल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स की, तो मैं नॉट दैट आई एम एन इकोनॉमिस्ट या मुझे को बड़ी अकल समझ आए, हरगिज़ नहीं, लेकिन एक आम पढ़े लिखे बंदे की निस्बत मुझे इकॉनमी की ज़रा थोड़ी बेहतर समझ है। जो कुछ इस मुल्क के लिए कर गए उसके लिए लफ्ज़ तो मुझे मेरी ज़ुबान पे मचल रहा है, लेकिन वो शायद कोई इतना प्लेजेंट ना हो। इन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ, इस मुल्क की मोरालिटी के साथ, मैं तो इक़्तिसादियात से ज़्यादा अहमियत देता हूँ अखलाकियात को, चूँकि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। किधर गई वो ब्रदरहुड? और ये गिट्टे गोडे धोने का नाम नहीं है वुज़ू, ये है पाकीज़गी। पाकीज़गी कहाँ? आपकी आँख में पाकीज़गी हो, आपकी नीयत में पाकीज़गी हो,
आपके अमाल में पाकीज़गी हो। अच्छा सर ये बताइएगा हसन निसार साहब के ठीक ये तो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि इमरान खान साहब ने चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे एज ए पैलेंथ्रोपिस्ट हो, शौकत खानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, बहुत कुछ दिया इस मुल्क को। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट ज़्यादा टाइम मैंने बाहर लंदन में BBC में गुजारा और बैलेंस जो है वो आपको पता है कि जर्नलिस्ट में मेरे नज़दीक अगर बैलेंस ना हो तो मेरे नज़दीक नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ये सारे बराबर हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मेरा टिल्ट नहीं है। जो मुझे 2 सालों में नज़र आया वो ये कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं हैं, ऑनेस्ट हैं, सब कुछ हैं। मसला अगर लग रहा है वो कैपेसिटी का लग रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए था कि गंदम का बुरान कैबिनेट के अंदर के लोगों ने पैदा किया, शुगर का बुरान अंदर बैठे लोगों ने, फ़ायदा उनको पहुंचा। एनर्जी सेक्टर, पेट्रोल की प्राइसेस के साथ जो हुआ अरबों का उनको फ़ायदा पहुंचा, वो लोग सारे बैठे हुए हैं। तो चले डायरेक्शन तो ठीक हो जाएगी, मज़ीद उन्हें अगर टाइम दिया जाए, वो सीख रहे हैं आस्ता आस्ता। ये भी एक अलग चीज़ है कि मुल्क की कॉस्ट पे सीखना क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लेकिन इतना तो वो कर सकते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस, जो बंदा ब्लंडर करे और इस तरह की चीज़ें करे उसको तो फ़ौरन किक आउट करना चाहिए इमरान खान जैसे बंदे को कैबिनेट से। आपने सारी बात दुरुस्त की है। झोल है उसको देखने का, 6 और 9 का फ़र्क है। मुझे यहाँ से 9 नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा वही 9 आपको 6 नज़र आएगा, ये फ़र्क है। आपने एक लफ्ज़ बोला अभी बड़ा बुनियादी है, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे बिल्ड होती है? तैयारी से होती है। दैट्स व्हाट आई हैव पॉइंटेड आउट। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की है, तो एक बात आप बिल्कुल इस पे किसी तजिए, किसी अक्ल, किसी शऊर की ज़रूरत नहीं है। सूरत हाल ये है कि पॉलिटिक्स जो है ना, ये आम जिंदगी के दीगर मामलात से एक मुख्तलिफ खेल है। जिस बंदे ने वारदात की होगी, मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पॉलिटिक्स में देखें होता है पानी जैसा बिहेवियर। पानी का बिहेवियर क्या है? पानी कैसे बिहेव करता है? वो कभी भाप की शक्ल में, कभी वो बर्फ की शक्ल में, कभी वो पानी की शक्ल में। बुनियादी तौर पे बात तो एक ही है। सो ये इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की हालिया चंद सदियों की तारीख में बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के लेवल का अनपरचेजेबल, इनकरप्टेबल, ब्रिलियंट आदमी, ठीक है, आया हो जो बतौर गवर्नर जी, मैं टके टोकरी होगी बिजली उस वक्त। ये तो आज रौला पड़ा है ना। मेरे अपने बचपन में बिजली की औकात ही कोई नहीं थी। वो खुद गवर्नर जनरल हाउस की बत्तियां बुझाया करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी कहां से शुरू किया था? याद है आपको? कांग्रेस से किया था। फिर वो बीच में जिसे कहते हैं दिल शिकस्ता होकर चले गए। फिर कंट्रीब्यूट किया, उनको मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया इन्होंने, अल्लामा इकबाल ने, क्या वापस आए, वापस आए, वापस आए। तो पॉलिटिक्स दुनिया, देखें पॉलिटिक्स क्यों दुनिया का सबसे मुश्किल, पेचीदा और ना समझ में आने वाला खेल है? क्योंकि ये वाहिद खेल है, वाहिद, जिसके नतीजे में आप इंसान को गवर्नेंस मिलती है। रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता है कि मैं जो ये इनाम भी है उसका सबसे बड़ा किसी इंसान के लिए, और ये इम्तिहान भी है सबसे बड़ा। और एक बात याद रखें, एक काम जिसका आपको तजर्बा है, सच नहीं है, डूइंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम, ये इसकी एक कीमत होती है और वो देंगे। क्या है वो दे लें आप। आपको ले जाके, आपका बैकग्राउंड है जर्नलिज्म का अपना, मुझे लिखते पढ़ते यही काम करते मुझे 40 साल हो गए हैं। आप मुझे कोई बीमार यूनिट दे दो, कोई फन्ने खान इस मुल्क में है, उसे कहो कि जाओ स्टील मिल चलाओ, मैं देखता हूँ कैसे चलाता है। तो स्टील मिल तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद वो तो कुछ भी नहीं है। सिक यूनिट किसी बंदे को दे दो, खास तौर पे जिसने पहले कभी किया ना हो। तो ये, और हमारा एक प्रॉब्लम है, इज्तिमाई किरदार हमारा जो बना हुआ है एज अ नेशन, हम बहुत जल्दबाज और उजलत पसंद लोग हैं।
बचपन में बच्चे करते थे कि वो देसी आम होते थे उस ज़माने में, तो खा के गुठली दबा दी लॉन में कहीं जाके, और अगले दिन सुबह पहुंच गए कि पौधा निकला है कि नहीं निकला। इस तरह की कौम है। आप अब अभी 2 साल पूरे हुए हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मैंने चंद एक रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं। आज एक आध बंदे का कॉलम है बड़ा ज़बरदस्त इसी हवाले से, वन ऑफ द डेलीज, कि मेरा ख्याल है कि अब डायरेक्शन जो है वो तय हो गई है। डायरेक्शन आपके ख्याल में तय हो गई है, लेकिन अज़न साहब पर्सनल असेसमेंट आपकी इलेक्शन से पहले जिस तरह थी, उसमें फिर दरमियान में आपने तस्हीह की, फिर उसके बाद अब दोबारा से आप समझ रहे हैं कि हम उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप ख़ुद लाहौर में बैठे हुए हैं, मेरा अपना ताल्लुक़ पेशावर से है, मुझे पता है कि गुज़श्ता 7 सालों से वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और इतनी बुरी गवर्नेंस इस वक्त है। एक सीएम साहब ऐसे बैठे हुए हैं कि जिस तरह एक बुज़दार साहब वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। अब पंजाब ने आगे जाके इमरान खान की किस्मत का फैसला भी करना है अगले इलेक्शन में भी। आपको लोगों की पल्स का पता है, क्या पंजाब के अवाम उस्मान बुज़दार से मुतमईन है? क्या उस्मान बुज़दार और पंजाब लाज़िम व मलजूम है? इंसान नागुज़ीर कैसे हो सकता है? ये नहीं है, ये तो बिलो एवरेज, और अगेन कोई एक्सपीरियंस नहीं। बट उसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है, स्टेक होल्डर असल में कौन है, कीमत कौन चुकाएगा आखिर पे। नेपोलियन वॉज अ मिलिट्री जीनियस, इवन अदरवाइज ही वॉज अ जीनियस, लेकिन आज उसकी पहचान क्या है? वाटरलू। बायजीद यल्दरम ने पूरी जिंदगी शिकस्त नहीं खाई थी। फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ही वॉज डिफीटेड बाय अमीर तैमूर। उसके बारे में जो टर्क्स हैं वो भी लिखते हुए ना गोल सा मुख्तसर सा हवाला दे के आगे निकल जाते हैं। सो एम्बैरेसिंग, पहली और आखिरी शिकस्त ज़िंदगी। सो ये मैं लिख भी चुका हूँ, ये मैं कह भी चुका हूँ, और बड़ी तफसील से लिख चुका हूँ कि ज़िंदगी का आखिरी राउंड आपकी पहचान बनता है। नेपोलियन की सारी फतूहात पे सेंट हेलेना फिर गया, वाटरलू फिर गया, ठीक है। तो वो अगर कर रहा है बेसिकली उसको हीज़ मतलब उसमें एक ख़ास तरह की, अब मैं जहानत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, मुझे आ नहीं रहा, मेरी वोकैबुलरी जवाब दे गई है। वो इमरान में है एक ख़ास तरह की, एक सिक्स सेंस लगा हुआ है ना। तो स्टेक हमारा भी है, उसका भी है। हम और आप, नॉट एग्जैक्टली आप या नॉट एग्जैक्टली मैं, जब बात अवाम लेके आए तो करो भाई। एक और बात बहुत ख़तरनाक है, 5 साल आपका भी शौक़ पूरा हो जाए, मेरा भी हो जाए, इस मुल्क के अवाम का भी हो जाए, जिन्होंने वोट दिया उनका भी हो जाए, जो बद्दुआएं दे रहे हैं उनका भी हो जाए, और ख़ुद पीटीआई का हो जाए, और पीटीआई की लीडरशिप का भी शौक़ पूरा हो जाए। आपने 4.25 साल में भी अगर कोई अड़ंगी मारने की कोशिश की तो खोती चक्कर काट के बोर्ड के नीचे आएगी। अगली कैंपेन का मरकज़ी ख्याल ये होगा कि यही तो साल था जब हमने वी वुड हैव टर्न्ड द टेबल्स, और हमारे साथ तो हाथ हुआ है, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है। क्या करेंगे आप? एक कन्फ्यूजन नया फैल जाएगा। 2 साल भुगत लिए, बाकी क्या रह गया? चौथे साल में तो वैसे कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो लेट्स फेस इट, अच्छा बुरा देख लेते हैं ना जी, चॉइस कोई नहीं। असन निसार साहब, जिंदगी का आखिरी राउंड जिस तरह आप कह रहे हैं कि बल्कि अगर इसको खेल से भी जोड़ दिया जाए तो आखिरी राउंड आपकी पहचान बन जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है बंदा नॉकआउट भी हो जाता है। और इस वक्त कंसर्न जो खुल के सामने आ रहा है वो ये है कि इन 4-5 सालों में, ठीक है, ये सीख भी जाएंगे और शायद आखिर में जाके डिलीवर भी कर दें। तो जो हम नहीं चाहते कि यार अल्लाह ना करे कि इट्स टू लेट टू रिवाइव व्हाट वी आर लूजिंग राइट नाउ। 2 सालों में आप देखें इकॉनमी, चूँकि आपने कहा कि आप फॉर्मल आपकी एजुकेशन इकॉनमी में है, हम ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसमें कोविड का भी थोड़ा बहुत किरदार है, लेकिन माइनस ग्रोथ में हम जा रहे हैं। करोड़ों नौकरियां की वो जो की गई थी वो कुछ नहीं सामने आ रहे। मतलब जो 100 डेज में उन्होंने करना था 2 सालों में नहीं किया। तो दैट मेक्स मी क्वेश्चन एवरीथिंग दैट दे आर सेइंग। अभी तक वो इस मोड में हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जी सर। नहीं, मैं नहीं एग्री किया। पहली बात तो आपने नॉकआउट की बात की है, तो मैंने तो नॉकआउट की मिसालें दी हैं आपको। नेपोलियन किधर, बायजीद यल्दरम,
नॉकआउट की मिसाल दी है ना, तो नॉकआउट अगर होना है तो फिर होगा, उसमें मेरा आपका तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, जो वादे किए वो होता क्या है? पॉलिटिक्स अगेन, जब आप मजमा देखता है ना आदमी, तो एक तो ये बुत परस्त किस्म के लोग हैं हम, शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो देख के फिर बंदा उस वक्त अपने बातें आप बहुत सारी विदाउट रियलाइजिंग कि कल जवाब भी देना पड़ेगा, वो आप कर जाते हो। बेसिकली पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स इज ड्रीम सेलिंग, और कामयाब वो होता है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बाद में तब्दील भी कर सके। बट बेसिकली जो आएगा इस खेल में, इस खेल की बुनियादी रिक्वायरमेंट है ड्रीम सेलिंग। मैं लोगों के लिए ये करूंगा, मैं मुल्क के लिए ये करूंगा, मैं इकोनॉमी के लिए ये करूंगा, व्हाटएवर। सो वो बात फिर वही है ना, इसको उल्टा के देख लेते हैं ना। चले, मैं तो आपके साथ हूं, मैं कोई इशू नहीं है, इसको उल्टा के देख लेते हैं। चॉइस क्या है? या तो इनको भी हमेशा के लिए आपने अगर एलिमिनेट करना तो फिर पूरा मौका दो भाई। मेरा भले मैंने वोट दिया नहीं दिया, मेरा तो अंडरस्टैंडिंग तकद्दुस क्या है इस नाम निहाद बदकार जमहूरियत का, अगर ये जब तक है तब तक तो ऑब्जर्व करें ना। ये 5 साल है ना, 5वें साल जब इलेक्शन में उतरेंगे तो खुदा की पनाह है, इन्हें शायद पीपल्स पार्टी की तरह टिकट लेने वाला ना मिले इफ दे डोंट डिलीवर। आपके पास चॉइस कोई नहीं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, आपके पास है तो बता दें। नवाज शरीफ को बुला लेते हैं, मरियम को बुला लें, आसिफ जरदारी साहब को ट्राई करके देख लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरबा आपके पास है, आपके पल्ले है क्या? सो ज़िंदगी में बाज़-औक़ात होता है, आपको चांस लेना पड़ता है, आपको जुआ खेलना पड़ता है। मैं जुए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है, क्या करोगे आप? इधर दरख्त है बहुत भयानक किस्म का, उधर 10 बच्चे हैं और आपकी ब्रेक जवाब दे गई है, क्या करोगे? चांस लोगे? वो फिर डिपेंड करता है आपका मिजाज कैसा है। वो जो मासूम बच्चे स्कूल से निकल के आ रहे हैं, वो 40-50 बच्चे हैं, उनको बचाना है या आपने अपने आप को बचाना है? उनके ऊपर या चढ़ा दो या दरख्त से टकरा दो, आपको चांस है, लेना है ले लो। तो इस तरह की सूरत हाल है। और ये मैंने पहले कहा था ना कि ये लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आपने तो जब से होश संभाला, आप सिवाय इस गंद के, कल मुझसे मेरे ही एक प्रोग्राम में पूछा गया, मेरे अपने चैनल के, कराची की सूरत हाल कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा आवाम। गुस्सा चढ़ता है, बात करता है बंदा, क्रिटिसाइज करता है, को थोड़ा अपने गिरेबानों में भी झांक लो ना। पता होता है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चोर है, डाकू है, स्मगलर है। आप नवाज शरीफ के बारे में, आप भुट्टो के, बेनजीर के, आसिफ जरदारी के बारे में, इमरान वाला जो मर्जी चाहे बात करें, लेकिन मैंने नहीं आज तक कभी मैंने नहीं सुना कोई सवाल आज तक ना, मैंने ये बात करते हुए आज तक सुना कि है कौन? विजडम की आखिरी इंतहा। देखें, मैं समझाने के लिए अपने बच्चों को कहता हूं कि बेटा, अगर मैं कोई बुद्धिस्ट होता, मैं हिंदू होता, मैं किसी और मज़हब से होता, मैं दुनिया, और अगर मैंने पढ़ लिया होता उनके बारे में, मैं दुनिया में सिर्फ एक आदमी से मोहब्बत करता, इश्क करता, उनकी इज्जत करता, वही मेरे हीरो, वही मेरे रोल मॉडल होते, और वो हैं हमारे हुजूर। विजडम क्या कहती है? जैसे अवाम हों वैसे हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाते हैं, ये कुदरत का उसूल है। तो जो मुझसे कल की बात है, मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा गया, कराची ये पीपीपी ने यूं किया, इसने यूं किया, एमक्यू ने यूं किया, जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा वो जो जिम्मेदार है उनका तो नाम ही नहीं ले रहा है, वो जिम्मेदार हैं जो रो रहे हैं। हसन निसार साहब शुक्रिया। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद हसन निसार साहब से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। इमरान खान साहब के चैलेंजेस की अगर बात करें, आफ्टर ईद अब 2 सालों में हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस तरह से डिलीवर करना चाह रही थी, जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह की आपकी तवक्कुआत थी, आवाम की थी, हम सब की थी, तो ओपोजिशन ऑन द अदर हैंड अभी जाके 2 सालों के बाद कहीं इकट्ठे हमें नज़र आ रहे हैं। ईद के बाद एक APC हो रही है।
क्या ये APC इमरान खान साहब के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर सामने आ सकती है? इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनका तो अखलाकी जवाज़। और मैं जो बात चौधरी एतजाज़ हसन मैं उनके हवाले से पढ़ रहा था चंद दिन पहले, और नॉट वंस, 3-4 डिफरेंट जगहों पे मैंने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि इनकी तो अंडरस्टैंडिंग है कि 5 साल हम तो इनको पूरे करने, ये बिल्कुल नखरे ज़िंदा रहने के लिए। उसको पता नहीं, आपको, आप पेशावर से हैं, पता नहीं पंजाबी समझते कि नहीं, ये हल्का फुल्का रड़कता एक अपनी प्रेजेंस है। आई एम ऑल्सो देयर। ये वो सर कि भाई ये बात तो गई यार, ये किस तरह की बात है? ये APC, कौन सी APC? क्या करेगी APC? बताएं मुझे। अब मामला जहां मामलात पहुंचे हुए हैं, मुझे अब प्रॉब्लम है मेरा ज़िंदगी, मैंने इतनी ज़्यादा मुखालफत की, एग्ज़ाइल पे चले गए, मेरी हिम्मत ही ख़त्म हो गई। एक लफ्ज़ कभी मैंने इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, जब ये जद्दा बद्दा गए नहीं, रिकॉर्ड की बात है, मैं को ड्राइंग रूम गॉसिप की तो बात नहीं कर रहा, मुझे शर्म आती थी, मैं नहीं लिखता था। अब मैं खुल के तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा मिजाज नहीं है। अभी क्या करें? क्या APC है? कौन यार? टीटियां? खुदा का खौफ करें आप। अंदाज़ा तो लगाएं कि मतलब फिगर्स आ गए, बंदे आ गए, कोई पापड़ फरोश है, कोई छलियां बेचने वाला है, कोई फलाना है, और मामला भी तो यहाँ को रेजगारी का थोड़ी है। हसन निसार साहब, ये तो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अभी तक साबित क्यों कुछ नहीं कर पाई ना नैब, ना अब तो अदालतें लिखना शुरू हो गई हैं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक इदारा है, लॉयल्टीज चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, खुसूसन इन 2 सालों में। ये पता है कि किस तरह की बात है? मैं मिसाल बड़ी फ़नी दूंगा, जी जी, जिनको समझ आ जाए उनको उनकी मेहरबानी, अदरवाइज़ आप हंस के गुजर जाना। कि अगर एक बच्ची जा रही है, कोई अबाश आदमी उसको आंख मारता है, वो अब उससे पूछा जाए साबित करो, वाइट कॉलर क्राइम इज समथिंग डिफरेंट। वाइट कॉलर क्राइम का यही तो कमाल है, ये मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बातें ख़तरनाक हद तक फेज़, एक इंतहाई ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो गई हैं। अब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को किस तरह झुटलाया जाता है, और कुछ बातें हैं आप भी समझ जाएंगे कि हम कर नहीं सकते। बात सुने, इंसाफ क्या है? पहली बात तो यह है कि इंसान की औकात ने इंसाफ की। 1 करोड़ आदमी के कत्ल को भी आप एक बार सजाए मौत दे सकते हैं, ये औकात है। ये तो बाकी तो फैशन है, इसको 10 बार फांसी दे दो। 10 बार फांसी कैसे दे दो भाई? और उसके बाद देखो एक अजीब एक रियलिटी है। 1 करोड़ों रुपए का वकील खड़ा है, दूसरी तरफ है लल्लू पंजू बेचारा, मेरे टिला टाला, ना आगा ना पीछा, ना उसकी कोई लॉबी, ना उसका कोई चैम्बर। अब क्या आप उगलवाएंगे मुझसे? तो वो जाहिर है वो पैसा तो बोलेगा, वो अदालत में भी बोलता है। पैसा वो जो फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, जो दी है, मतलब वो जिनके पास अनलिमिटेड पैसा मौजूद है, तो वो जाहिर है उनके तो पैनल ही मान नहीं है लॉयर्स के। इधर बेचारा एमी कोई गुजारे माफक सेकेंड हैंड सा, जैसे लंडे का कोट होता है, वो इस तरह का बेचारा हाजिरी लगवा रहा होता है वो तो देयर आर डिफ़िकल्टीज, देयर आर प्रॉब्लम्स। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट चीज़ें कई हवालों से बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कई हवालों से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चले हसन निसार साहब, गुड टू हेयर दिस, गुड टू हेयर दिस, गुड टू हेयर दिस। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये कॉन्फिडेंस हम जैसे सहाफ़ी, जूनियर सहाफ़ी आपका देखते हैं, तो हमारा भी मुल्क है, हम भी कहते हैं चलें शुक्र है, लेकिन दरमियान में फिर जिस तरह की बातें आपने की मुख्तलिफ 2-3 इंटरव्यूज़ पे, हम तो लरस जाते हैं कि यार हसन निसार साहब से असेसमेंट में कैसे गलती हो गई थी। तो मैं मुख्तलिफ अल्फाजों में यही सवाल आपसे फिर दोहराता हूँ। नहीं, देखें, असेसमेंट में पहली बात तो ये है कि हम कोई सूफिया औलिया अल्लाह माफ़ करे को पैगंबर थोड़ी हैं। अच्छा, और अंदाजे तो बड़े बड़ों के उलट पुलट हो जाते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। और वो अंदाजे गलत बेसिकली नहीं हुए, मैंने प्रो भी नहीं किया। कसूर मेरा है, मेरी सुस्ती का है, मेरी नालायकी का है। अदरवाइज देखें, मतलब मैंने पूछा 1, 2, 4, 5 लोगों से तैयारी का, मुझे ये कहा गया
कि बड़े टेक्नोक्रेट्स, बड़े प्रोफेशनल्स बैठे हैं, फ़लाँ चीज़ पे यूँ काम हो रहा है, फ़लाँ चीज़ पे यूँ काम हो रहा है। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा बात सुनो, यहाँ बंदे को बंदा खाएगा। माल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे हम जैसे मुल्कों के लिए, तो ये मैंने कहा 22 करोड़ पे, 20 करोड़ पे, 21 पे पहुँचा हुआ मुल्क है, ये 35 पे जाते हैं तो मैं तुम्हें कैलकुलेट कर देता हूँ कागज़ में, कितनी देर में अगर तुम्हारा ग्रोथ रेट यही रहा पॉपुलेशन का, कितनी देर में ये 40 करोड़ होगा, तो यहाँ तो बंदा बंदे की बूटियाँ खाएगा। वो ना बता रही, वो नहीं, इस पर बड़ा काम हो रहा है, वो फलाना। अच्छा, बाहर बैठे हैं जी, बड़े थिंक टैंक्स हैं। अच्छा, आप मुझे कहो, मेरी तो सलाम दुआ 20-22 साल पुरानी इमरान से या नईमुल हक मरहूम या ये जो और दूसरे लोग हैं, तो मेरी आपकी शनासाई भी नहीं है, हम 2-4 बार मिलते हैं, मैं आपसे कोई बात करता हूँ और आप कहते हो, तो क्या मुझे एक एवरेज नॉर्मल आदमी की तरह क्या, तो मैं आपकी बात मान लूँगा। इस वक्त झूठ तो बोलने की ना ज़रूरत थी, और मुमकिन है तासुर भी इनको यही दिया गया हो, और मैं हक बजानब था अस्यूम करने में कि यार ठीक है, बिकॉज जो इस तरह के लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो गामे माजों की तरह लुडियाँ नहीं डालते जलसों जुलूसों स्टेजों और ये और वो, पुलिस के आगे लग के भाग रहे हैं या पुलिस से आंख में चोरी चल रही, वो ये काम नहीं करते। वो और टाइप के लोग होते हैं, वो बड़ी खामोशी साइड पे बैठ के काम करते होंगे। आई अस्यूम दैट एंड आई बिलीव दैट। मुझे अगर उस वक्त भी पता लग जाता कि जिस होमवर्क के बारे में कहा जा रहा है या मुझे तासुर दिया जा रहा है उसका कोई वजूद नहीं है, मैं कभी ये बात ही ना करता, बल्कि शायद मैं इस पर प्रोटेस्ट करता, मैं को चक करता, मैं को गंद डालता। आई बिलीव्ड। तो ये आई डोंट नो हु इज टू बी ब्लेम्ड, मतलब मैं मेरी स्टुपिडिटी है, उनकी गलत बयानी है, या खुद मुमकिन है पीटीआई की अपनी लीडरशिप को के साथ हाथ हो गया हूं। आपके नाक के नीचे काम करने वाले लोग आपको चीट कर जाते हैं। ये आज की मिसाल ले लें, हमारे फार्म हाउस की आज कोई तस्वीर छपी है, वो जाहिर है चाबियां मुलाजमों के पास होती हैं, हमें तो यहाँ PCSIR में आए 6-7 साल हो गए। somebody sitting there and drinking, I don't mind that, लेकिन भाई who allowed him? नाक के नीचे है, 20 मिनट की ड्राइव है हमारे इस घर की या फार्म हाउस की, तो नाक के नीचे आपके इस तरह की वारदात हो जाती है कि बंदे को समझ नहीं आती, तो ये हो गई होगी कोई। इसमें अंदाज़ा क्या होता है आपको, जो देखो आपके पास फैक्ट शीट ही नहीं है, आपका डाटा ही ठीक नहीं है, तो उधर तो फिर हाँ उसमें इतना ब्लेम किया जाता था कि मैं ज़्यादा प्रोब करता, लेकिन वो मेरा काम नहीं। हसन निसार साहब शुक्रिया। वक्त हुए चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद हसन निसार साहब से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। ये जो आप बात कर रहे हैं नाक के नीचे, लेकिन लीडर तो वो होता है जो ऐसे ख़तरात को भांप जाए, और दूसरा ये कि आप क्रॉस चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं। मतलब असद उमर साहब को पोस्टर बॉय इन्होंने बना दिया कि जी ये सब कुछ ठीक कर देगा, फिर इनिशियली उनको हटाया इसलिए गया कि इकॉनमी उनसे फाइनेंस चली नहीं, फिर शाह महमूद साहब जो हैं वो बताया गया कि जी वो पता नहीं फॉरेन पॉलिसी को कहाँ आसमान तक लेके जाएंगे, लेकिन हमने देखा कश्मीर के मामलात में जो हमारे साथ हुआ उस तरह से नहीं। और द प्रॉब्लम इज़ कि ये 2-3 लोग तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बेताब हैं अंदर से, तो वो इमरान खान के लिए क्या तैयारी करते हैं और क्या अभी परफॉर्म करें? अच्छा, पहली बात हुई है कि आपने बात की है शाह महमूद, मैं आई नेवर बिलीव्ड, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है असद उमर की। मैं तो शुरू दिन से मैं कह रहा था कि ये बस कद्दी कद है और ये और वो, इससे इकॉनमी को शुरू से उनको निकाला गया, बाद में ये वो, आई नेवर होता है, आप सिक्स सेंस कह लो आप, मैं वैसे भी थोड़ा इंट्यूटिव आदमी हूँ। ये शाह महमूद कुरैशी के बारे में आप थोड़ी ज़्यादती कर गए हैं। ठीक, मैं उनको बस इतना ही जानता हूँ जितना मैं नॉर्मली एक जर्नलिस्ट जानता है किसी को, मेरा कोई लेना देना। कुछ लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ से सिर्फ जान पहचान होती है, कुछ से सिर्फ शनासाई होती है। मेरा उनका लेवल शनासाई का लेवल है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, लेकिन गिवन कंडीशंस में शाह महमूद कुरैशी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना। वो गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, आपके पल्ले क्या है?
नहीं, वो ही इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। असद उमर साहब को भी देखें आप, अगर कल मैंने फिर वही, आप मुझे कल कहें शुगर मिल रहा है ये चला दो, मैं क्या करूँगा भाई? मुझसे कॉलम लिखवाओ, जो काम मैं जानता हूँ वो मुझसे लो ना आप। असद उमर साहब की मार्केटिंग ये वो को इस तरह के मामलात में उनकी एक्सपर्टीज़ होगी डेफिनेटली, लेकिन जो बोझ उन पर डाला गया वो मैं तो डे वन से चीख रहा था, ओ खुदा का खौफ करो, कुछ भी नहीं होना। ये बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आलम चन्ना साबित होगा। इस तरह के जुमले हैं, मैं चैनल्स पे ही बोलता रहा हूँ ना, ज़ाती गुफ्तगू की तो बात नहीं कर रहा मैं। सो ये गलतियाँ हैं डेफिनेटली, और उसमें जहाँ मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ्स गिनवाई हैं इमरान की, चंद एक कमज़ोरियाँ भी हैं। थोड़ा बंदा कानों का कच्चा हो, फिर ये है अटेंशन स्पैन बड़ा अल्लाह पाक का करम और तोहफ़ा होता है, ये लोगों को नसीब नहीं होता। और जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ये मीडिया शीडिया, ये जो गंद, अटेंशन स्पैन और लोगों का तबाह और कम होता जा रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इमरान चलता है मोटे मोटे काम पे, और चूँकि बुनियादी तौर पे बिलीव करने वाला आदमी है कि ये है तो बस वो ठीक है। तो कमज़ोरियाँ पैकेज है ना, मैंने तो सारे प्लसेस उसके गिनाए हैं, माइनसेस की भी एक लिस्ट होगी डेफिनेटली है, मर्दम शनासी उसमें से एक है। और ख़ास तौर पे जो बंदा बाहर देख के किसी को बिलीव कर ले, देयर इज़ नो रीज़न। मैंने खुद ये झक मारी है, मुझे कहा गया तो मैं बड़ा, आई वॉज वेरी रिलैक्स, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये होमवर्क करके भी आते तो टाइम लगना था, दैट इज द ओनली डिफरेंस। वक्त लगना था लोगों को पूरी तरह, और ना ये बता सके आज तक। ये इतने नालायक हैं, ये आज तक यही नहीं बता सके होता क्या। जिस दिन टेक ओवर किया था, हफ्ते 10 दिन के अंदर पहली तकरीर होती, उसमें ना को बढ़क ना को दावा, तो रियासत मदीना बनाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, फैक्ट शीट रखता सबसे पहले अवाम के सामने। अब जो मैं चंद महीनों से चीख रहा हूँ कि 15 साल का रोड मैप दो। अब 15 साल कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर करनी है वो एक और मौजू है। 15 साल का पहले हफ्ते टेक ओवर करने के बाद बतौर प्राइम मिनिस्टर कौम को बताना चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी की जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए हैं, देखो तरतीब मैं सीक्वेंस बताता हूँ आप जी, कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए हैं, ये मुल्क यहाँ खड़ा था, ये लेना था, ये देना था, ये ट्रेड डेफिसिट था। ये जब जरदारी साहब गए हैं, मुल्क यहाँ खड़ा था। जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं तो मुल्क यहाँ खड़ा था, और जब ये गए हैं और मैं आया हूं तो ये मुल्क यहाँ खड़ा है। 3 बंदे टोटल। परवेज मुशर्रफ साहब गए तो कहां था, जरदारी साहब गए तो कहां था, नवाज शरीफ गए तो कहां था। और फोकस ये चीज़ों देखें, चीज़ असबाज़-ओ-कात आप इधर उधर की हाँकना शुरू कर दो, असली बात जो है गुम हो जाती है, बीच में डाइल्यूट हो जाती है। वो चूँकि इनको आज तक इनको कम्युनिकेशन और मैसेजिंग की इन लोगों को समझ नहीं है, ये दुलतियाँ झाड़ते हैं। मैंने कहा है किसी के बाल लंबे हैं, किसी की ज़ुबान लंबी है, पता ही कख नहीं है। चंद दिन पहले मैं आपको बताऊं, चंद ऐसे काम बता के गया मुझे, अपना मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है शहबाज गिल। आई वॉज शॉक्ड कि ये हो चुका है। तो मैंने कहा फिर मगर मुझे भी नहीं पता, तो फिर तो आपको कोड़े मारने चाहिए। वो मैंने कहा इसको थोड़ा एडवर्टाइज करो, कम से कम लोगों को तो पता चले, ताकि वो उसको पता हो कि भाई मुझे ये एक सहूलत हुकूमत इतनी बड़ी दे रही है। मसलन एक मिसाल देता हूँ आपको कि आप अप्लाई करते हो कि मैंने ये घर बनाना है जी, और ये इसका नक्शा है, लोग रुल जाते हैं। बंदा इन्फ्लुएंशियल हो, तगड़ा हो, तो वो तो फिर घर पे आप पहुंच जाता है सारा कुछ, वो इशू नहीं। लेकिन नॉर्मल आम आदमी के साथ क्या होता है, 1 मिलियन होगा, नक्शा अप्रूव होगा, जिसके घर जाता होगा, अदरवाइज क्या है, ब्लैकमेल करते हैं, बदमाश हैं, ऑब्जेक्शंस एक दफ़ा नहीं लगाते हैं। आप पहली बार जाओगे, वो 2 महीने के बाद कहेगा जी ये ऑब्जेक्शन है, अच्छा आपने उसका बंदोबस्त किया है, अगली बार दूसरी, अगली बार बदमाशी, रेट बढ़ाना। अब क्या है, ऑनलाइन भेजोगे, और अगर विद इन एक्स नंबर ऑफ डेज जवाब नहीं आता, यू जस्ट गो अहेड,
या एतराज लगाए और इतने दिनों के अंदर अंदर वापस करें, और एतराज के बाद फिर दोबारा उसके पास नहीं जाना, उस बदमाश के पास। ठीक, वो यू विल गो स्ट्रेट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द। अच्छा, इस तरह का पैकेज है काफी सारी चीजों का। एक याद आई, मैंने आपसे शेयर कर ली, लोगों को पता ही नहीं है ये इनका हाल है। यानी जिन लोगों ने इन सहूलतों से फायदा उठाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना ढोल बजाओ, वो बताओगे तो पता लगेगा ना। एक गरीब आदमी जो 2, 4, 5, 10, 20 मरले का घर बनाना चाह रहा है, उसको पता लगेगा यार मैं तो रुलने से, जलील होने से, खार होने से, रिश्वत देने से बच गया हूँ। तो काम ही बड़ा सादा है, ऑनलाइन भेज रहा हूँ, महीने के अंदर अंदर का जवाब नहीं आता, आई एम अलाउड, रिकॉर्ड बंदे के पास। अब इस तरह के बहुत से छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन इनको पता ही नहीं है। छोटे छोटे और बेशुमार काम हो रहे हैं जो मेरे जाती नॉलेज में है। मुझे कोई किसी को डिफेंड करने का शौक नहीं, मेरी तारीख डिफेंड करने की नहीं है। मैंने भुट्टो के लिए जेल काटी दी, और फिर जैसे मैंने जो पीपल्स पार्टी के साथ कर छोड़ा है वो इट इज देयर। मैं नहीं डिफेंड करता किसी को, मैं तो औलाद को ना करूं। मुझे तो डिसोन करते हुए एक लम्हा नहीं लगता। सो मैं प्लीज एक लम्हे के लिए भी कोई ना सोचिए। और जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं या पढ़ते रहे हैं, कोई 20-25 साल जिन्होंने, उसको पता है कि ये ठीक करा, बकवास नहीं करा। तो मैं नहीं डिफेंड करता किसी को, लेकिन पता लगा तो आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज सो हैप्पी, बट देन आई वाज एंग्री आल्सो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तो आम आदमी को बताओ तो सही यार, इसको एडवर्टाइज करो, फलाना करो। लेकिन वो मोटे दिमाग हैं, हमने कोई इश्तिहार नहीं देना। भाई तुम उन दोनों बरादरान की तरह अपने थोबड़े ना छापो, पर लोगों को तो बताओ कि भाई ये हमारा एक फैसला है, ये फैसले हैं जो आपको बहुत रिलीफ देंगे, आपकी इज्जत नफ्स को बचाएंगे, आपका वक्त बचाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जाने इनका काम जाने। हसन निसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।